मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। नमस्कार। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुष्कर्मी लाइब्रेरियन को 3 साल की सजा। पुरुलिया वन विभाग ने हाथी के हमले से मृत परिवार को वन विभाग ने 2.5 लाख रुपए के मुआवजे दुष्कर्मी लाइब्रेरियन को 3 साल की सजा। This news is sponsored by PSJ TVS Asansol. Play smart, play epic. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी साबित होने पर आसनसोल की एडीजे अदालत ने गुरुवार विद्यालय के लाइब्रेरियन को 3 साल की सजा का आदेश दिया है। स्कूल के 12 वर्षीय छात्रा से लाइब्रेरियन ने दुष्कर्म किया था। यह मामला वर्ष 2016 के 4 अगस्त का है। आरोप था कि उस दिन एक 12 वर्षीय छात्रा जामुड़िया स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। 2 क्लास अटेंड करने के उपरांत वह स्कूल के लाइब्रेरी में गई। उस वक्त लाइब्रेरियन अरूप सरकार ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने तुरंत इसकी जानकारी स्टाफ रूम में मौजूद शिक्षकों को दी। शिक्षकों ने उसके परिजनों को इस बात की जानकारी दी। अगले दिन यानी 5 अगस्त को जामुड़िया थाना में अरूप सरकार के खिलाफ पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। गुरुवार आसनसोल के एडीजे अदालत की जज शरण्या सेन ने आरोपी को दोषी करार करते हुए 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा और 8 पोक्सो धारा के तहत 1 साल की सजा और 500 रुपये का जुर्माना अदा न करने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाने का आदेश दिया है। दोनों ही सजाएं साथ साथ चलेगी। इस मामले में कुल 12 लोगों ने गवाही दी थी। वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. पुरुलिया वन विभाग ने हाथी के हमले से मृत परिवार को वन विभाग ने 2.5 लाख रुपए के मुआवजे का दिया चेक। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. 38 वर्षीय बेबी देवी नाम की महिला की 11 मई को हाथी के हमले से मौत हो गई थी। वह पुरुलिया के जयपुर थाना क्षेत्र के पिपरा टाट इलाके की सुबह भ्रमण करने निकली, तभी उन्हें एक हाथी का शिकार होना पड़ा। हाथी के हमले से महिला की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया के हटुआरा के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। महिला झारखंड से अपने एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में आई थी। जयपुर के झालमामड़ा गांव में बुधवार को मृतक के परिवार को मुआवजे का चेक सौंपा गया। पता चला है कि उन्होंने परिवार को 2.5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। इस अवसर पर पुरुलिया के डीएफओ देवाशीष शर्मा, पुरुलिया जिला परिषद अध्यक्ष सुजॉय बंदोपाध्याय सहित अन्य मौजूद रहे। आइए सुनते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कहते हैं। ঝালমামড়া গ্রামে যে হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণের বিষয়টা একটু বলুন। এখানে খুব দুর্ঘটনা একটা ঘটনা ঘটে। সেখানে একটা মহিলা মারা যান এবং সেই মহিলা বাইরে থেকে এসেছিলেন ঝাড়খণ্ড থেকে এখানে বিয়ে বাড়িতে। সকালে বাইরে যাওয়ার পর একটা ঘটনা ঘটে এবং হাতি এদিকে আসে না। হাতি এদিকে যেহেতু নন ফরেস্ট এলাকা, হাতি কোনোদিন আসে না, হঠাৎ করে চলে এসেছে। এই কারণে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা প্রথম ইনস্টলমেন্ট ক্ষতিপূরণ 2.5 লাখ টাকা সেটা দেওয়া হয়েছে। আমাদের সভাধিপতি সাহেবের মাধ্যমে আমরা এটা দিলাম এবং
নেক্সট ইনস্টলমেন্ট যখন পোস্টমর্টম রিপোর্ট চলে আসবে তখন নেক্সট ইনস্টলমেন্ট হিসাবে বাকি 2.5 লক্ষ টাকা আমরা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং আরটিজিএস করে দেওয়া হবে। এবং আবার আমরা এটা আহ্বান জানাবো সবাইকে কি হাতি, যেহেতু হাতি এদিক ওদিকে আমাদের জঙ্গলে হাতি আছে, পুরুলিয়া জঙ্গলে আমাদের হাতি থাকে সবাই জানে, কিন্তু অনেক সময় মুভমেন্ট এদিক ওদিকে হয়ে যায়। আমরা রিকোয়েস্ট করবো কি সকালে হোক রাত্রে হোক একটু অ্যালার্ট থাকতে, এবং আমাদের সাইড থেকে আরও আমরা এইসব এলাকাতে যেসব জায়গাতে হাতি যায় না কিন্তু ওইসব এলাকাতেও আমরা এবার আমরা ক্যাম্পেনিং করবো এবং আমরা অ্যাওয়ারনেস করবো, এবং হাতি যদি এদিক ওদিকে মুভ করে আমরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া এসবগুলো আমরা করবো। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर. और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में. तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपनाएं. Styles, a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल. Call 7602923। आसनसोल में अवैध निर्माण पर पार्षद ने खुद चलाया हथौड़ा, मचा हंगामा। आसनसोल में पार्षद ने खुद उठाया हथौड़ा। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 41 में गुरुवार की सुबह पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू के नेतृत्व में नालियों के ऊपर बनाए गए स्लैब को तोड़ने का अभियान शुरू किया गया है, जिसे लेकर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई है। व्यवसायियों ने इसका विरोध किया। पार्षद का कहना है कि अवैध रूप से नालियों का निर्माण किया गया है, जिसके कारण जल निकासी में समस्या हो रही है, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से इसमें आकर बाधा दे रहे हैं। मेयर चेयरमैन से बात की गई है, जल्दी नोटिस देकर सभी अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद चैम्बर के निवर्तमान सचिव शंभुनाथ झा ने कहा है, यहाँ अचानक भी लोगों ने के दुकान के सामने तोड़फोड़ की जा रही है। किसी भी तरह का अवैध निर्माण है तो उसे तोड़ने के लिए पहले से नोटिस देना चाहिए था। इस तरह से अनुसूचित ढंग से कार्य किए जा रहे हैं। एक और ममता बनर्जी व्यवसायियों के हित के लिए काम करती है और यहाँ पार्षद व्यवसायियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल बाजार के दौरे पर निगम टीम, बरसात से पहले ड्रेनेज दुरुस्त करने पर जोर। ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में पूरी टीम बंगाल के दौरे पर गई। आसनसोल के बस्तिन बाजार में हाइड्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर विधान उपाध्याय के साथ चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, घोषित उप मेयर अभिजीत घटक, वशीमुल हक, पार्षद गुरुदास चटर्जी एवं नगर निगम के अभियंताओं की टीम थी। मेयर के निर्देश दिया कि बरसात से पहले ड्रेनेज को दुरुस्त करें। गौरतलब है कि बीते वर्ष बरसात के दौरान पूरा बाजार इलाका जलमग्न हो गया था। काफ़ी दुकानों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ था, इसलिए पहले से सतर्कता बरती जा रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Complete yourself
with Salika, Salika Collection, wholesaler and retailer of salwar suit pieces, lehenga Garara. contact Salika Collection in Bastin Bazar, Asansol 1. Contact number 8509 608 588. रानीगंज थाने में रक्तदान शिविर, सीपी ने किया उद्घाटन। रानीगंज से सुभाष घोष के अनुसार गर्मी के मौसम में गहराते रक्त संकट को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने नए परियोजनाओं में से एक उत्सर्ग परियोजना के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन राज्य भर में शुरू किया है। गुरुवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत रानीगंज थाना की ओर से थाना परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 80 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसे आसनसोल ब्लड बैंक में रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम भी मौजूद थे, जिन्होंने सभी ब्लड डोनर को प्रमाण पत्र, गुलाब फूल देकर सम्मानित किया। इसी दौरान एसीपी सेंट्रल तथागत पांडे, सीआई सुशांत चैटर्जी, रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप दास गुप्त, पंजाबी मोड़ थाना प्रभारी मानव घोष, निमचा फाड़ी प्रभारी विजन समदार, बल्लभपुर फाड़ी प्रभारी तापस मंडल, रक्तदान शिविर के प्रेरणादायक प्रवीर धर, पार्षद ज्योति सिंह, पार्षद मुजम्मिल शहजादा, शुभ भट्टाचार्य सहित अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। আমরা এই সামার সিজনে যেহেতু রক্তদান মানে ব্লাডের অভাব থাকে আর অনেক পেশেন্টস থাকে যাদের জন্য ব্লাড দরকার পড়ে, তো বাকি সময়ে যেভাবে ব্লাড অ্যাভেলেবিলিটি থাকে তাতে সামার টাইমে অনেকটা কম থাকে। তো ওই অর্থে আমাদের প্রত্যেক থানাতে অ্যাডিশনালি একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের মধ্যে। তো ওইভাবে আজকে একটা ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম রাখা আছে, এখানে প্রায় আমাদের বলেছে কি 80 জন থেকে 90 জন লোক এখানে ব্লাড ডোনেট করবে। তার মধ্যে পুলিশের লোকও আছে, এছাড়া কাউন্টার পাবলিক যারা স্বেচ্ছাভাবে এসে রক্তদান করছে। আর আমাদের সে সহযোগিতা করছে আসানসোল হসপিটাল মেডিকেল। তো আমি আশা করি এইভাবে আমরা এরপরে আমরা বাকি থানাগুলোতেও অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, আর কিছু কিছু থানাতে যে বাকি আছে ওইসব থানাগুলোতে এই মাসে আমরা একটা অ্যাডিশনাল ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছি। এটা কি বরাবর চলতে থাকে? এটা বরাবর চলতে থাকে, আর এই সামার সিজনে আমরা অ্যাডিশনালি একটা থানাতে একটা প্রোগ্রাম বাড়িয়ে দিয়েছি। স্পেশাল হয় স্যার, স্পেশাল। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आसनसोल जीआरपी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। आसनसोल प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जीआरपी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 23 रक्त की इकाइयाँ एकत्र की गई, जिनमें से केवल एक महिला पुलिस अधिकारी मनोरमा घोष ने रक्तदान किया। वह एक प्रेरणा हो सकती हैं। इस शिविर में गणमान्य व्यक्ति डीएसपी उज्जवल दास, आईसी जीआरपी सोशल वर्कर बिलाल खान, वीनसेन गुप्ता और कई अन्य मौजूद थे। आइए सुनते हैं वे क्या कहती हैं। आसानसोल स्टेशन 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে তো উৎসর্গের তরফ থেকে এটা এই উৎসর্গের কোঅর্ডিনেশনে এই রক্তদান শিবিরটার আয়োজন করা হয়েছে। তো এখানে আজকে 40 জনের মতো বা তার বেশি
রক্ত করবে এরকম শ্বাস। তো এখন পর্যন্ত বেশ কিছু হয়েছে এবং এখনও চলছে রক্তদানের প্রোগ্রামটা এবং এখন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এটা সম্পাদন হচ্ছে এবং যতদিন সম্ভব এই রক্তদানে অংশগ্রহণ করবেন। आइए सुनते हैं महिला पुलिस अधिकारी मनोरमा घोष क्या कहती हैं। जीआरपी में कितनी लड़कियां हैं? यहाँ पे है टोटल अभी उपस्थित है तीन LCR और 2 सिविक। अच्छा, सीबी में 2 बस सिर्फ 5? अभी 5 है। अच्छा, उसमें सिर्फ तुम्हें दी रक्तदान, बाकी लोग नहीं दे रहे, ऐसा क्या लग रहा है आपको? क्या उसका है हमारा जो है हम दे दिए। अच्छा, आप क्यों दिए? आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है इसलिए। आपको अभी कैसा फील हुआ रक्तदान किए तो? अच्छा लगा? डर नहीं लगा? हम कॉलेज से दे रहे हैं। कॉलेज से दे रहे? कहाँ पर पढ़ते थे आप? हम कनरा में पे हमारे वहाँ पे বাংলা বলো, বাংলা বলো। কেতুগ্রামে করতাম আমরা। আচ্ছা, এটা নিয়ে 3 বার, এখানে 2 বার দিয়েছি, ওখানে 1 বার। আমরা এটা বলতে চাইছিলাম যে তুমি পুলিশে কেন এলে? ইচ্ছে ছিল, মানে কেন? ছোট থেকে ইচ্ছা আমি পুলিশে যাবো। আর পুলিশে এসে তুমি কি করবে এটা তুমি মনে করেছিলে? পুলিশের যেটা কাজ সবাইকে হেল্প করা। সবাইকে হেল্প করা। থ্যাংক ইউ। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट बाराबनी प्रखंड दोमानी ग्राम पंचायत परिसर में आज दोमानी हिंदी स्कूल का उद्घाटन किया गया। दोमानी ग्राम पंचायत में 13 सांसद हैं, जिनमें से 3 सांसद सदस्य आए, बाकी जिन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा वे उपस्थित थे। उन्हें अपने लिए बोलने का मौका नहीं मिला। उदाहरण के लिए कई लोगों के पास उचित आवास नहीं है और कई लोगों के पास सड़कों तक पहुंच नहीं जा रहा सकता है, पानी ठीक से नहीं बहता है, कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइट भी ठीक से काम नहीं करती है। लेकिन उन्हें बोलने की से पहले ही कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। बैठक में ग्राम पंचायत प्रमुख रमा सिंह, पंचायत सदस्य सुजीत मांझी, सुनील सरन और दोमानी ग्राम पंचायत सचिव भी मौजूद थे। अरूप घोषाल, विनय मंडल, विष्णुपद मंडल और कई अन्य स्थानीय लोग। আমাদের এই রূপটাতে ঘরের খুবই দরকার। তোমার কারোর সাথে বলছে না ওই বাড়িটা वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं।
अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर 4 है, आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का एसबी कवाई रोड में है। भारत में कोरोना का हाल। भारत ने कुल संख्या लेते हुए 2364 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। संक्रमणों की संख्या 4,31,29,563 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामले घटकर 15,419 हो गए हैं। भारत ने भी नए 10 कोविड से संबंधित घातक घटनाओं की सूचना दी है, जिनमें कुल मौतों की संख्या 5,24,303 हो गई है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 कैसलो एड में 228 मामले की कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामले में कुल संक्रमण का 0.04% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 की वसूली दर 98.75% दर्ज की गई है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. आसनसोल में द्वारे सरकार कैंप 21 मई से जाने कहां लगे। आसनसोल नगर निगम इलाके में आगामी 21 मई से द्वारे सरकार कैंप की शुरुआत होगी। इसे लेकर मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय में विभिन्न संबंधित विभाग के अधिकारियों को लेकर बैठक की गई, जिसमें लक्ष्मी भंडार का पैसा नहीं आया, स्वास्थ्य साथी में नाम नहीं है, वह आवेदन कर सकेंगे। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया है कि द्वारे सरकार जिले के प्रत्येक पंचायत, नगर निगम, BDO कार्यालय में कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस कैंप के माध्यम से पुराने सरकारी योजना खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी, शिक्षा श्री, जय जोहार, तपस्वी बंधु, कन्याश्री, रूपश्री, एक्सश्री, मनरेगा तथा जाति प्रमाण पत्र पर विशेष जोर होगा। इसके साथ ही नए योजनाओं में लक्ष्मी भंडार, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कृषक बंधु, निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा योजना, पासबुक अपडेट, कृषक जमीन का म्यूटेशन एवं रिकॉर्ड में छोटी गलतियों का संशोधन, नए खाते, बैंक में नए खाते खोलने तथा आधार संबंधित सहायता भी मिलेगी। यहाँ इन योजनाओं के लिए लाभुक आवेदन कर पाएंगे। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. समाजवादी पार्टी के मजबूत व्यक्ति आजम खान को जमानत मिलती है, रिलीज किया जा सकता है। इसके सामने प्रस्तुत असामान्य तथ्यों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कथित धोखाधड़ी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक कि वह नियमित जमानत नहीं है। याचिका का फैसला किया जाता है, उसकी रिहाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। अदालत के मामले के असाधारण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए खान को राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 का आह्वान किया। अनुच्छेद 142 पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक अनूठी शक्ति प्रदान करता है, जहां कभी कभी कानून एक उपाय प्रदान नहीं कर सकता। रामपुर पब्लिक स्कूल से संबंधित कथित भूमि हथियाने और जालसाजी से संबंधित मामले, स्कूल के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें बिल्डिंग सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगाया गया है,
जस्टिस LN राव, BR गेवी और बोपन्ना की एक बेंच और एक रीट याचिका सुन रही थी। बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्री खान के जमानत आवेदन के निपटारे में देरी के बारे में पहला चिंता व्यक्त की। समाजवादी मजबूत मैन 2020 से सीतापुर जेल में रहे हैं। अदालत ने मंगलवार को मामले में अपना निर्णय आरक्षित किया था। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। Sometimes you just have to stay silent because no word can explain how you feel. कभी कभी आपको बस चुप रहना पड़ता है क्योंकि कोई भी शब्द समझ सकता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।